फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को, यानी जो स्केलर का एग्जाम है यूके ट्रिपल एससी का। इसमें ये जो आपके टॉपिक वाइज हमारी सीरीज चल रही है वीडियो की, तो इस सीरीज का ये होने वाला है वीडियो नंबर 5, यानी कि 5वां क्लास होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु क्या होता है। एक अति सूक्ष्म गोलाकार और विद्युत उदासीन कण होता है। यानी रदरफोर्ड के अनुसार रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि परमाणु जो होता है एक अति सूक्ष्म यानी कि बहुत छोटा गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। यहाँ पर विद्युत उदासीन का मतलब है कि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही धनावेश ना ही ऋणावेश। नेक्स्ट है परमाणु का समस्त धनावेश, यानी कि पूरे का पूरा जो धनावेश है और द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में होता है, और इस केंद्र को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु का जो सारे का सारा यानी धनावेश है वो कहाँ पर होता है, नाभिक में होता है, और समस्त द्रव्यमान भी कहाँ पर होता है, ये भी नाभिक में होता है। नाभिक की जो त्रिज्या होती है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है यहाँ पर सेंटीमीटर है, अगर ये मीटर आता तो 10⁻⁻14 मीटर हो जाता, 10⁻14 मीटर या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। और अगर बात करें परमाणु की त्रिज्या, ये नाभिक की थी, 10⁻8 सेंटीमीटर होती है परमाणु की त्रिज्या, या 10⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या, किसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अनुसार। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, तेजी से घूमते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा नाभिक है, इस पे क्या बना रखा है, मैंने धनावेश बना रखा है ना। और ये जो गोल गोल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, गोल गोल कक्षाएं हैं ये सारी की सारी, और इन कक्षाओं में ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गति करते हैं। यही किसने कहा था, ये कहा था रदरफोर्ड ने। यानी रदरफोर्ड ने ये कहा था जो सारा आवेश और द्रव्यमान होता है वो इस केंद्र में, इस नाभिक में होता है, धनावेश पूरे का पूरा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जो गोल गोल यानी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं इनमें गति करते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन। नाभिक आपस में विद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। यानी कौन, इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में, क्योंकि देखिए होता क्या है, नाभिक पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एक जैसे आवेश चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। तो यही क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। अब बात कर लेते हैं इसकी सीमाओं के बारे में। तो क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या कहा था इन्होंने, वृत्तीय गति करता हुआ आवेशित कण विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को भी वृत्तीय गति करते हुए और विकिरण के रूप में ऊर्जा हानि करनी चाहिए तथा धीरे धीरे नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए हमारा नाभिक है और ये इसके चारों पास इस तरह से कक्षाएं हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से गति करता है, इस तरह से घूमता है नाभिक के चारों ओर, तो इसकी ऊर्जा की हानि होती है, और ऊर्जा की हानि होने की वजह से इसको यहाँ पर नाभिक में गिर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेकेंड क्या था, यह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को स्पष्ट नहीं करता है। यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इसको स्पष्ट नहीं करता है। उसके बाद यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं करता, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यही था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी सीमाएं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। सारे के सारे टॉपिक वाइज हम कवर अप करते हुए चल रहे हैं। डेली का 2 से 3 वीडियो आपको स्केलर साइंस के मिल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।